एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सनसेट का मजा लूट रहा होता है। इस बंदे का नाम आपको पता होगा अगर आप सच्चे बोरुटो फैन हो गए। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, वीडियो की एंडिंग में मैं खुद बता दूंगा। बोरुटो का एक मिशन निकल कर आता है जिसमें उसको देखना होता है कि कोनोहामारू ठीक है या नहीं, जिसमें कटास्की भी शामिल होता है और वो एक अजीब से सूट में आता है। बाद में वो उस लोकेशन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एयरशिप लैंड हुआ था और जहाँ पर कोनोहामारू सेंसे भी थे। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पपेट गिरे हुए होते हैं। कटास्की बताता है कि ये साइंटिफिक निंजा टूल है। देन बोरुटो उनमें से एक को देख रहा होता है तो अचानक से उनमें से जो एक साइंटिफिक निंजा टूल का पपेट है वो खड़ा हो जाता है। तभी इन वक्त पर बोरुटो से लाइटनिंग स्टाइल दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पपेट होता है वो नीचे गिर जाता है। बट क्या वो उन जैसे 10-15 पपेट्स को अकेले गिराएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जो टीम 7 होती है इंक्लूडिंग कटास्की, वो एक बड़े से रॉक के पीछे जाकर छुप जाते हैं क्योंकि वो जो पपेट्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। वो फायर बॉम्ब भी रिलीज़ कर सकते थे। और फिर हम देखते हैं कि कटास्की ये सब उनको बताता है और कहता है कि ये बहुत गजब टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा दूसरों के पास भी टेक्नोलॉजी होगी। कटास्की कहता है कि बोरुटो तुम यहीं पे रुकना, और वो फिर बाहर जाता है और अपने सूट में से एब्जॉर्बर्स निकलता है जो कि ब्लैक 2 कलर के बॉल होते हैं। देन हम देखते हैं कि जब फायर बॉम्ब कटास्की के ऊपर फायर किए जाते हैं तो कटास्की उन फायर बॉम्ब्स को अपने सूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। बाय द वे ये भी एक नया साइंटिफिक निंजा टूल होता है जो कि बहुत गजब की इन्वेंशन है बाय कटास्की। अब इतने देर तक फायर जुत्सु देने के बाद ये जो पपेट्स होते हैं वो ओवरहीट होने के बाद ख़राब हो जाते हैं। कटास्की आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अभी ओवरहीट हो गया, हमें जल्दी से इन सबको तबाह करना होगा। बोरुटो और वो सब सबको तबाह करते हुए कहते हैं कि अरे ये तो लीफ विलेज के जो ट्रेनिंग लैब है उनमें से सेम टू सेम दिख रही है पपेट्स। देन कटास्की को याद आता है कि वो मोरिनो से कह रहा था कि चुनिन एग्ज़ाम्स के वक्त तुम गेंजुत्सु में थे, इसलिए इसकी वजह से तुमने इतना तांडव वहाँ पर किया था। एंड कटास्की कहता है कि शायद तभी ही मेरी जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई होगी। एंड आई नो कि ये जो सारे भी पपेट्स है वो मेरी ही टेक्नोलॉजी के हैं, बस किसी ने उन्हें चुरा कर बनाया है। तभी वहाँ पर न्यूटन सिटी का एक डॉग आता है जो कि साइंस लैब में काम करता था। उसके पास कोनोहामारू का चकला ब्लेड होता है जिसकी वजह से बोरुटो की टीम कोनोहामारू को ढूंढ पाती है। अब दूसरा सीन देखा जाए तो जिगेन यहाँ पर खाना खा रहा होता है अपने टेबल पर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से कोड आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिगेन बहुत चौकन्ना होता है, वो उसका हाथ पकड़कर उसको साइड में फेंक देता है। कोड जिगेन से कहता है कि मुझे वेसल को ढूंढने के लिए जाना होगा। देन जिगेन उससे कहता है कि नहीं। देन कोड कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मैं ही यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। देन जिगेन कहता है कि हर एक कारा मेंबर की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती है, तुम्हें जो कहा है वो करो। देन हम देखते हैं कि कोड वहाँ से निकल जाता है। निकलते वक्त उसे बीच में डेल्टा मिलती है। डेल्टा पूछती है कि तुम में एंड जिगेन में क्या बातें हुई। वेल उसको छोड़ो, बट एक बात बताती हूँ कि जिगेन तुमसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट देता है। अब यहाँ पर उसका मीनिंग वेसल होता है, जो वेसल जिगेन को चाहिए होता है एंड जो मिसिंग होता है। एंड वही मिसिंग वेसल का जो एयरशिप होता है वो हिडन लीफ विलेज के बॉर्डर पर लैंड होता है। एंड लैंड होने के बाद उसी को ढूंढने के लिए कोनोहामारू और वो वहाँ पर जाते हैं। उन पे पपेट्स का अटैक होता है एंड बोरुटो को एक नया मिशन मिलता है और उनके सामने एडवेंचरस थिंग्स आती है। वेल डन। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मुजीनो यहाँ पर बहुत जख्मी होता है। कोनोहामारू उसको लेके आता है। पीछे से टीम 7 वहाँ पर आ जाती है। कोनोहामारू कहता है कि थैंक गॉड तुम आ गए। पीछे से देन आओ की एंट्री होती है। उसके पीछे एक गन होती है। वो पूछता है कि बताओ वो वेसल की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है ना, उस एयरशिप में तो जो था वो क्या तुम्हारे पास है। देन कोनोहामारू कहता है कि नहीं, बट उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि हम एक मिशन पर है और हम मिशन की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। देन आओ कहता है कि ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देन वो अपनी जो साइंटिफिक निंजा गन होती है जिसे हम मशीन गन भी कहते हैं वो चला देता है सबके ऊपर। बट बीच में कटास्की आता है एंड अपने जो साइंटिफिक निंजा सूट होता है उसके एब्जॉर्बर से वो सारे बुलेट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये तो बहुत अजीब ही बात हो गई यहाँ पर। ये देखकर आओ कहता है कि ये क्या, ये जो साइंटिफिक निंजा सूट है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और डिस्ट्रैक्शन देखकर कोनोहामारू वहाँ पर उसके ऊपर रसेंगन दे देता है। वो रसेंगन सीधा आओ के गन के ऊपर जाकर लगता है जिसकी वजह से उसकी गन टूट जाती है। ये देखकर आओ कहता है कि ओ 4th होकागे का ग्रेट जुत्सु, नाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि आओ कटास्की का एक हाथ चुरा लेता है जो कि एक साइंटिफिक निंजा टूल होता है। देन बोरुटो जब आओ के ऊपर रसेंगन देने की कोशिश करता है देन हम देखते हैं कि आओ उस जुत्सु को उस एब्जॉर्बर को यूज़ करके वो रसेंगन को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और देन आओ कहता है कि अब मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब मुजीनो आओ को पकड़ लेता है और कहता है कि आओ बस हो गया, बंद करो। बट आओ नहीं सुनता और आओ मुजीनो पर अटैक कर देता है। अब मुजीनो की आखिरी सांसें चल रही होती है। उसी टाइम पर मुजीनो एक अर्थ जुत्सु करता है जिससे वो केव टूट जाती है। अच्छे वक्त पर बोरुटो की टीम वहाँ से निकल जाती है। देन कोनोहामारू कहता है कि कोई बात नहीं, हम मुजीनो का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने देंगे, चलो निकलते हैं यहाँ से।
देन हम देखते थोड़ी टाइम बाद आओ भी वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है मैं सबको मार डालूंगा। देन बोरुटो की टीम एक जगह पर रुकती है एंड देन हम देखते हैं कि मुजिनो के डेथ पर बोरुटो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कोनोहामारू कहता है कि देखो इसके अंदर मतलब उस जहाज़ की सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें जल्दी से जल्दी ये जो स्क्रोल है इसे लीफ विलेज ले जाना होगा। बोरुटो कहता है कि अब मुझे साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करके उस आओ को मारना होगा। देन हम सारी सच्चाई का पता लगा लेंगे और मुजिनो का बदला भी लेंगे, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। यहाँ पर अलग ही सीन चल रहा होता है। जो डेल्टा होती है वो कोड के साथ झगड़े कर रही होती है और उनका झगड़ा इस बात पे होता है कि वेसल को किसने चुराया है। अमाडो आकर बताता है कि काशिनकोजी एंड बोरो के ऊपर ज़्यादा शक है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि जो आओ है वो बोरुटो की टीम को ढूंढ रहा होता है। देन बोरुटो कहता है कि ये जो एब्जॉर्बर है ये तो बहुत मस्त काम करेगा, इससे मुझे आओ से लड़ने में मदद होगी। देन हम देखते हैं कि अगले सीन में आओ को बोरुटो की टीम मिल जाती है और वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि आओ जब बोरुटो सामने आता है तभी अपना एब्जॉर्बर ऑन कर लेता है। सारदा आओ पर अपना फायर स्टाइल जुत्सु करती है बट आओ वो फायर स्टाइल को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। बार बार यही हो रहा होता है। देन हम देखते हैं कि कोनोहामारू भी फायर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है बट हम देखते हैं कि जो आओ होता है वो फिर से एक बार उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आओ जो भी जुत्सु बाकी सब कर रहे होते हैं बोरुटो की टीम में सब एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस साइंटिफिक निंजा टूल से। टाइम देखते हुए बोरुटो उस साइड से आता है बट आओ उसके पेट में तलवार घुसा देता है जो कि चाकरा तलवार होती है, आई मीन चाकरा ब्लेड, जिससे जो आओ होता है उसकी जो चाकरा होता है वो कम होता है। बाय द वे जो मारा था वो बोरुटो का क्लोन था, असली बोरुटो अब रसेंगन लेके आता। एंड रसेंगन देने के बाद आओ का जो साइंटिफिक निंजा टूल होता है वो टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आओ होता है वो अपने ड्रोन्स को बुलाता है बट ये लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि बोरुटो उसका ध्यान भटाते हुए उसके पीछे से आता है, आओ को पता भी नहीं चलता और फिर बोरुटो एक अपना कंप्रेस्ड रसेंगन आओ को देता है। आओ को देने के बाद उसके जो आर्टिफिशियल हैंड और लेग होते हैं वो दोनों भी टूट जाते हैं। आओ कुछ नहीं कर पाता, वो बेबस होता है। उसके बाद बोरुटो कहता है कि मैं चाहे तो तुम्हें मार सकता हूँ पर मैं नहीं मारूंगा। बोरुटो ये भी कहता है कि तुमने मुजिनो के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, मामला कंट्रोल में आ गया है बट ऐसा कुछ नहीं होता। एंट्री होती है काशिनकोजी की। एंट्रेंस के बाद ही काशिनकोजी अपना एक समनिंग जुत्सु करता है जिसमें वो बड़ा सा टोड फ्रॉग समन करता है और जिस पर वो समन करता है वो एक बिल्डिंग होती है जो टूटने वाली होती है और सीधा बोरुटो के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी आओ एक शिनोबी के चलते बोरुटो को वहाँ से अपने वाटर स्टाइल से बचा लेता है और खुद मर जाता है। बेचारा आखिर मरा तो शिनोबी की मौत मरा। ये बात काशिनकोजी उससे कहता है कि आखिरकार तुम शिनोबी की मौत ही मरे आओ। काशिनकोजी टीम 7 को सीलिंग जुत्सु में डालता है बट कोनोहामारू उस सीलिंग जुत्सु से निकलने में कामयाब हो जाता है। उनके बीच में इंटेंस फाइट होती है। आखिरकार जब कोनोहामारू पीछे होता है तो वो रसेंगन बनाता है और काशिनकोजी को देने वाला होता है। सेम रसेंगन काशिनकोजी यूज़ करता है बिना किसी साइंटिफिक निंजा टूल के। उसके बाद बोरुटो की टीम ये देख कर कहती है कि ये सब कैसे हुआ, वो रसेंगन कैसे यूज़ कर सकता है। दोनों एक दूसरे को रसेंगन देते हैं और दोनों के रसेंगन में सेम स्ट्रेंथ थी इसलिए किसी को कुछ नहीं लगता। देन हम देखते हैं कि कोनोहामारू के पीछे उस काशिनकोजी का एक टोड फ्रॉग होता है जो कि बाद में फटता है और एक खतरनाक फ्लेम्स निकलती है और कोनोहामारू जिंदा चल रहा होता है। बोरुटो चिल्लाता है और बहुत इमोशनल होता है और कहता है कि कोनोहामारू सेंसे मैं आपको मरने नहीं दूंगा। तभी उसका जो कारमा है वो एक्टिवेट होता है और बोरुटो उस सारे सीलिंग जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। यहाँ पर ही बहुत मज़ा आने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू की जो आग होती है बोरुटो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि कोनोहामारू इतना जल रहा होता है फिर भी उसके कपड़े सही सलामत कैसे है। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सारदा और मित्सुकी ये देखकर बहुत परेशान होते हैं कि बोरुटो ये सब क्या कर रहा है। काशिनकोजी भी कहता है कि कर्मा मतलब जो मोमोशिकी है उसने बोरुटो उज़ुमाकी को चुना है। उसके बाद मित्सुकी कहता है कि ये अलग टाइप की पावर कैसी है बोरुटो के पास। बोरुटो अपने ऊपर ये सारे मार्क्स देखकर बहुत हैरान होता है, उसी के चलते बेचारा बेहोश हो जाता है। सारदा बोरुटो की हालत देखकर रुक नहीं पाती। वो काशिनकोजी को कहती है कि काशिनकोजी आई मीन वो उसका नाम नहीं जानती, वो कहती है कि तुमको बोरुटो के सील के बारे में क्या मालूम है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काशिनकोजी कुछ ना कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। मित्सुकी सारदा को पकड़ता और कहता है कि अभी बोरुटो एंड कोनोहामारू सेंसे दोनों भी होश में नहीं है, हमें उनके जान की परवाह होनी चाहिए, ना कि इनसे लड़ना चाहिए, अब चलो। देन काशिनकोजी कहता है कि ओरोचिमारू के बेटे से यही उम्मीद थी। देन हम देखते हैं कि आओ की जो लाश होती है उसको वो यहाँ पर दफना देते हैं RIP। उसके बाद हम देखते हैं कि अमाडो यहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है।
तभी वो चाय अपनी कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो उसको कॉफ़ी को वापस लेने जाता है। तभी वहाँ पर डेल्टा आती है और छुप छुप के सारे वो जो अमाडो जो काम कर रहा होता है उसको छुप छुप के देख रही होती है। अमाडो को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो की टीम सब ठीक हो जाते हैं और वो अपने घर के रास्ते पर वापस जा रहे होते हैं। तभी मित्सुकी को कुछ अलग दिखता है। वो कहता है कि यहाँ पर हुआ है कुछ तो भी, यहाँ पर देखो डिस्ट्रक्शन हुआ है और आगे कुछ साइंटिफिक निंजा टूल के पपेट्स भी पड़े हुए होते हैं। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर कटास्की कहता है कि अरे हाँ, पर ये पहले से तो बहुत अलग है और इन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा हुआ है और बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया हुआ है। एंड जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक बंदा वहाँ पर नीचे गिरा हुआ दिखता है। बोरुटो आगे बढ़ता है एंड ये बंदा है कावाकी और इसी की तो मैं बात कर रहा था गाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि मुझे इसे बचाना होगा। कोनोहामारू के ना कहने पर भी बोरुटो आगे बढ़ता है और उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। बट बोरुटो के हाथ पे जो सिंबल होता है कारमा का, वो सेम सिंबल उसको कावाकी के हाथ पर भी दिखता है। अब हमें कुछ कावाकी के पिछले दिन दिखाए जाते हैं। जब वो छोटा था तो उसे पकड़ कर यहाँ पर लाया गया था एंड उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसके सामने गारू नाम का एक शख्स आता है। वो कहता है कि तुम भी उस एक्सपेरिमेंट से बच गए, मतलब हम दोनों ही बच गए। मेरे हाथ तो उस एक्सपेरिमेंट में चले गए, पर कोई बात नहीं, हम दोनों अब बच चुके हैं। देन हम देखते हैं कि वो कावाकी की बॉडी देखता है और उसके बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देन गारो कहता है कि तुम्हारे बॉडी पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, बाप रे तुम तो बहुत खतरनाक चीज़ हो। दिन कावाकी उससे कहता है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से, मुझे यहाँ से निकलना है। दिन गारो उसको पकड़ता है और कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत, तुम कह क्या रहे हो। ऊपर से काशिनकोजी एंड अमाडो उसे देख रहे होते हैं। कावाकी का गला गारो ने पकड़ा हुआ होता है। देन गारो कहता है कि तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है, तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, तुम यहाँ से निकलोगे नहीं। देन अमाडो कहता है कि अरे ये गारो कर क्या रहा है यार, इसको समझाओ कोई। काशिनकोजी देन अमाडो को कहता है कि अमाडो थोड़ा सा वेट करो और ध्यान से देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कावाकी का कारमा होता है वो एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाया जाता है एंड उसके अंदर से एक लेज़र बीम निकलती है और वो लेज़र बीम इतनी खतरनाक होती है कि उससे जो गारो होता है उसका सिर पूरा जल जाता है एंड उसके सिर पे जो बाल थे वो पूरे निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी को भी समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिगेन एक बहुत बढ़िया खाना खा रहा होता है। वो टेबल में बैठा होता है डेल्टा के साथ। डेल्टा उसके खाना ख़त्म होने की वेट कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि काशिनकोजी जल्दी आने वाला है वेसल को लेके। जिगेन कहता है कि ये उसका मिशन है, उसको करने दो। देन उसके बाद डेल्टा को गुस्सा आता है, वो पूरा टेबल तोड़ देती है अपने किक से और कहती है कि अब बात करेंगे। जिगेन कहता है कि मेरा खाना पूरा नहीं हुआ था डेल्टा। एंड देन हम देखते हैं कि वो अपने पावर से वो टेबल वापस से वहाँ पर ला लेता है। दिस इज जिगेन्स पावर। उसके बाद वो कहता है कि तुम उसके काम में ताक झाक मत करो। देन डेल्टा कहती है कि मैं जाके ज़रूर देखूंगी कि काशिनकोजी अभी तक आया क्यों नहीं है। उसके बाद ये सब जो बातें होती है वो कोड पीछे से सुन रहा होता है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डेल्टा होती है वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर गारो होता है। गारो का पूरा फेस जला होता है और वो लोगों को मार रहा होता है एक जगह पर। देन वो कहती है कि मेरे साथ चलोगे वेसल को लाने में, वो वही है जिसने तुम्हारा मुंह उड़ाया था। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो कावाकी के पास बैठे होते हैं। उसके बाद बोरुटो सारदा वो कारमा-सील को देखती है। वो कहती है कि ये तो सेम टू सेम वही मार्क है जो बोरुटो के हाथ पर भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो का हाथ दुखने लगता है क्योंकि वो कावाकी के बहुत पास बैठा होता है। देन कावाकी को भी थोड़ा सा पेन फील होने लगता है एंड उसे होश आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सपने में जिगेन आता है जो कि उसके पापा से डील कर रहा होता है कि मुझे ये लड़का चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जिगेन उसके पास आकर कहता है कि अभी से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हें मानना होगा। देन कोनोहामारू को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है। वो कहता है कि गाइस पीछे हट जाओ, जल्दी से पीछे हटो। फिर हम देखते हैं कि कावाकी हिलने लगता है एंड उसके बाद बोरुटो की टीम पूरे पीछे हट जाती है। कावाकी के अंदर से कुछ अलग ही पावर्स निकलने लगती है। उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कावाकी कुछ पल के लिए हवा में उठ रहा होता है एंड बोरुटो की टीम 7 ये सब देख रही होती है। कावाकी टीम 7 की तरफ देख कर कह रहा होता है कि कौन हो तुम, क्या तुम कारा के ट्रैकर्स हो। देन कोनोहामारू कहता है कि नहीं, हम लीफ शिनोबी है और हमारे बॉर्डर पर एक क्रैश हुआ था और उसी की इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देन ऊपर से काशिनकोजी ये सब सारा सीन देख रहा होता है। काशिनकोजी के साइड से डेल्टा वहाँ पर आती है और कहती है कि क्यों काशिनकोजी, क्या हुआ, चौंक गए मेरे को देखकर। देन काशिनकोजी कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम कैसे आ गई। डेल्टा कहती है कि मुझे जिगेन ने परमिशन दी है तो यहाँ पर आने के लिए। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें इतना टाइम क्यों हो रहा है वेसल को ढूंढने में, और ये क्या, वेसल तो तुम्हारे सामने ही है। देन नीचे कावाकी कहता है कि लीफ शिनोबी को मुझसे क्या चाहिए।
देन कोनोहमारू रिप्लाई में कहता है कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे रिगार्डिंग, इसलिए तुम्हें हमारे कस्टडी में आना होगा। उसके बाद कावाकी कहता है कि मैं किसी की कस्टडी और फस्टडी में आना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे। देन बोरुटो बात काटते हुए कहता है कि रुक जाओ, मेरे हाथ पे भी तुम्हारा वही सिंबल है जो तुम्हारे हाथ पर है, मुझे वो भी जानना है। कावाकी ये देखकर हैरान होता है कि इस बोरुटो के पास कारमा कैसे आया। बोरुटो कहता है कि ये चीज़ क्या है मुझे पता नहीं और इसका मुझे पता लगाना है। देन डेल्टा भी बोरुटो के हाथ पर कारमा देखती है, वो कहती है कि ये क्या, इस बच्चे के पास कारमा कैसे। देन कावाकी सबके सामने कारमा ये शब्द पुकारता है। उसके बाद शारदा कहती है ओह तो इस चीज़ को कारमा कहते हैं, आई मीन इस सिंबल को कारमा कहते हैं। बोरुटो कहता है मतलब इस चीज़ को कारमा कहते हैं, अब समझा। उसके बाद हम देखते हैं कि काशिंकोजी कहता है दो कारमा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। उसके बाद कावाकी थोड़े से पीछे हट जाता है और कहता है कि अब मुझे समझ गया तुम कारा के ही ट्रैकर से हो। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है अजीब ही बंदा है यार, इसको हम कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहा। अगले ही पल में गारो की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। कावाकी कहता है कि गारो तुम यहाँ पर कैसे, लगता है अब तुम्हारा मुंह फोड़ने का वक्त आ गया है। देन गारो कहता है कि अब मैं मेरा मुंह नहीं तुम्हारा मुंह फोड़ूंगा देखना। देन कावाकी अपने हाथ में से कुछ निकालता है एंड गारो के ऊपर अटैक कर देता है एंड देन उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाय द वे कावाकी के अंदर मतलब कावाकी की बॉडी ही साइंटिफिक निंजा टूल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी बहुत डेंजरस फाइट चल रही होती है एंड कावाकी अपने बॉडी के अंदर से जो पार्टिकल निकलते हैं उससे खुद को डॉज कर रहा होता है। कावाकी धीरे से और बड़ी चालाकी से गारो पर अटैक कर रहा होता है। वो गारो को बहुत किक्स एंड पंचेस मारता है, गारो का मुंह पूरा लाल हो जाता है, बट गारो एन वक्त पर कावाकी को पकड़ लेता है। कावाकी निकलने की कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। गारो देन कावाकी को हवा में फेंक देता है। हवा में फेंकने के बाद हम देखते हैं नीचे आने के बाद कावाकी गारो के पेट में पंच मारता है, बट उस पंच का गारो पर कोई फ़र्क नहीं होता। गारो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे। देन गारो उसको अपने हाथ पर मतलब ऊपर उठा लेता है, ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। देन कावाकी का कारमा सील एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर बोरुटो का भी कारमा सील एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो बहुत पास होते हैं एंड शायद वो कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी जो गारो का साइंटिफिक हैंड होता है उसको तोड़ देता है एंड वो इतने ज़ोर से टूटता है कि वो सीधा नीचे जाकर गिरता है कटास्के के साथ। कटास्के डर जाता है। उसके बाद कावाकी कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, अभी दिखाते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम, आओ चलो पंजा लड़ते हैं, लड़ोगे मेरे साथ पंजा, देखते हैं कौन जीतता है। देन गारो कहता है कि नहीं मेरा हाथ टूट चुका है, अब मैं पंजा कैसे लड़ूंगा। देन गारो डर के मारे कावाकी पर अटैक करता है अपने दूसरे साइंटिफिक हैंड से, बट वो भी ओवर हीट होने के कारण बंद हो जाता है एंड वो चलता नहीं है। बोरुटो का कारमा सील यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है एंड चमकने लगता है। उसके बाद कावाकी जो गारो होता है उसके पेट के अंदर बहुत खतरनाक अटैक देता है। वो गारो के फेस को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें मार दूँ, तुम पर दया आ रही है। देन कावाकी कहता है कि तुम जी कर भी क्या करोगे, फिर से किसी मशीन के द्वारा फिर से ज़िंदा हो जाओगे। कावाकी देन फाइनल ब्लो देता है, वो इतना खतरनाक अटैक देता है कि वहाँ पर सुपर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन होता है एंड आप देख ही सकते हैं वहाँ पर हो क्या रहा है। डेल्टा कहती है इम्प्रेसिव, कावाकी ने तो ये कर दिखाया, उसने शायद उन शिनोबियों को भी मार दिया। देन काशिंकोजी कहता है कि इम्प्रेसिव कावाकी नहीं है, वो दूसरा लड़का है जिसके पास कारमा है, देखो। देन हम देखते हैं कि बोरुटो का हाथ दिखा जाता है जिस पर कारमा होता है एंड उसने उस कारमा के द्वारा जो कावाकी का अटैक है वो एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उसके टीममेट्स को बचाया होता है। कावाकी कहता है यू ब्रैट, तुम्हें तो पता भी नहीं कारमा यूज़ कैसे करते हैं। जिगेन कहता है कि इन दोनों के बारे में मुझे और इंटेल हासिल करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी अपनी पावर को ज़्यादा ओवर यूज़ करने के कारण बहुत मीन्स थक जाता है और वो नीचे गिरता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा। देन हम देखते हैं कि काशिंकोजी डेल्टा से कहता है कि डेल्टा अब यहाँ से चलो, ये सही वक्त नहीं है अटैक करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी नीचे गिरा हुआ होता है। देन कावाकी के ब्लड का सैंपल कटास के एक ट्यूब में डाल देता है। देन हम देखते हैं कि उसका जो ब्लड सैंपल है वो एक अजीब से चीज़ में बदल जाता है लाइक स्टोन। देन हम देखते हैं कि वो जो टेस्ट ट्यूब होता है वो हवा में उड़ने लगता है एंड फट जाता है और उसके बाहर एक पार्टिकल गिरता है जो कि कावाकी के ब्लड से बना हुआ होता है। कटास्की उसको कहता है कि ये तो एक साइंटिफिक निंजा टूल है, आई मीन इसको इसके बॉडी को बहुत ख़तरनाक तरीके से बनाया हुआ है, इसकी जो बॉडी है वो एक वर्क ऑफ आर्ट है एंड मुझे पता नहीं था कि मेरे जैसे साइंटिस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वाओ मुझे उसे जल्दी मिलना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है कि मीन्स इसकी बॉडी बिल्कुल मेरी तरह से बनी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि कटास्की कहता है नहीं,
तुम्हारे बॉडी को ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, बट जो बंदा ये नीचे गिरा हुआ है उसकी बॉडी को पूरी तरह से इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। जिनको हमारू कहता है कि अब चलो जाने का वक्त हो गया, या इससे पहले कोई और मुझे बता जाए, चलो इसको नारुतो के पास लेके जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है गाइस।